ये अभी हमारे 25 तारीख को संविधान बचाओ रैली सवाई माधोपुर में आयोजित की जा रही है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश के अनुसार पूरे जिले के कांग्रेसी वहां पर इकट्ठे होकर के संविधान बचाओ रैली में भाग लेंगे और इस कार्यक्रम को हम पूर्णतः सफल बनाने के लिए गंगापुर के कार्यकर्ताओं की आज हमने बैठक ली है और उन सब से आग्रह किया है कि ये 25 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग सवाई माधोपुर पहुँचे। सवाई माधोपुर पहुँचे में हमारे अभी कोई कार्यक्रम तय नहीं हुआ है, लेकिन जल्दी ही कार्यक्रम तय हो जाएगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे जो अध्यक्ष जी हैं डोटासरा जी, उनका आने का प्रोग्राम है, अभी फाइनल नहीं हुआ है। हमारे नेता प्रतिपक्ष जूली साहब का आने का प्रोग्राम है। अभी अगर कोई प्रोग्राम तय होगा तो हम आपको बता देंगे, लेकिन अभी जिले के जो कार्यकर्ता हैं, जो कांग्रेस जन हैं, वो बड़ी रैली करके और संविधान को जो तोड़ने का काम बीजेपी कर रही है, लोगों को भ्रमित करने का काम बीजेपी कर रही है। अभी तिरंगा यात्रा के माध्यम से लोगों को जो है सेना का नाम ले रहे हैं बीजेपी का, सेना के सम्मान में सेना। अरे भाई, सेना का सम्मान तो आप लोगों ने तोड़ दिया। सेना का मनोबल गिराने का काम बीजेपी के लोगों ने किया है। सेना इस पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सख्ती से कार्रवाई करना चाहती थी, पूरे बॉर्डर सील कर दिए थे और पाकिस्तान पर अटैक करने की तैयारी सेना कर रही थी। लेकिन क्या कारण रहे, राहुल जी पूछ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी पूछ रही है। प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए कि क्या कारण रहे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वो सीज फायर की घोषणा कर रहे हैं, कश्मीर के मुद्दे को सुलझाने की बात कर रहे हैं, जो कभी आज तक इस देश में नहीं हुआ। कश्मीर का मुद्दा जो द्विपक्षीय था, केवल पाकिस्तान और हिंदुस्तान ही उसमें बात कर सकते थे, आज अमेरिका उसमें दखलंदाजी कर रहा है। हमारी विदेश नीति को खराब करने का काम बीजेपी ने किया और बीजेपी अब सेना का मनोबल तोड़ करके और लोगों को गुमराह करने के लिए ये यात्राएं निकाल रही है। मैं आपसे माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, पूरी जनता इस बात के लिए पूछ रही है, पूरा हिंदुस्तान पूछ रहा है प्रधानमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी बताइए आपको ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि अकस्मात ट्रंप को जो है सीज फायर करने की घोषणा करनी पड़ी। आप इंदिरा जी को, नेहरू जी को लगातार गालियां देते हो, लगातार उनको कोसते रहते हो। 71 का दिन आप याद करिए, जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ, इंदिरा जी के ऊपर पूरे अमेरिका ही नहीं पूरे वर्ल्ड का दबाव था, उसके बावजूद भी इंदिरा जी पीछे नहीं हटी और सबको मुंहतोड़ जवाब दे करके पाकिस्तान के टुकड़े करने का काम अगर किसी ने किया, इंदिरा जी ने किया। इसलिए इंदिरा जी को, नेहरू जी को कोसना बंद करिए। आप बताइए आपने क्या किया और क्यों आप पीछे हटे। धन्यवाद। चार्य तिरंगा का अपमान कर रहे हैं, बाल मुकुंदाचार्य संविधान का अपमान कर रहे हैं, बाल मुकुंदाचार्य विधायकी का अपमान कर रहे हैं। वो ठेलियों पे जा करके और जो है ठेले वालों से जो है पैसे वसूल करने का काम, आए दिन झगड़ा कराने का काम। कभी मस्जिद में जाते हैं, कभी मस्जिद में जाकर के जो है हिंदुस्तान पाकिस्तान भी वो चाहते हैं कि वहाँ पर दंगा फसाद हो जाए और दंगा फसाद हो करके और वातावरण खराब हो जाए। लेकिन हमारे कांग्रेस के लोग, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे जयपुर के लोगों को, जिन्होंने उनकी कारगुजारियों को अच्छी तरह समझ करके उसमें कोई ध्यान नहीं दिया। ऐसे विधायक की हम निंदा करते हैं, उनका विधायक होना ये राजस्थान में कलंक है। पहले भी माफ लोगों को लड़ाई झगड़े के उसमें फसाद में फंसाना चाहते हैं, लेकिन लोग उनके चक्कर में आने वाले नहीं हैं। ये हिंदू मुस्लिम करा करके और राजस्थान का वातावरण खराब करने के लिए उतारू है। लोगों ने जवाब दे दिया, जब उनकी जनता ने उनको जवाब दे दिया। सर्जिकल स्ट्राइक में आतंकवादियों के अड्डों पर जाकर के हमला किया है, वहाँ मिसाइलें दागने का काम किया, हिंदुस्तान का नाम रोशन करने का काम किया है। उसके खिलाफ जो टिप्पणी भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है। उस सोच को दर्शाने का काम जो है जनता के सामने, उनकी जो असली मंशा है वो सामने आ गई कि क्या विचार रखते हैं वो, क्या जो है उनकी सोच है। ये सोच जनता के सामने है और पूरा देश इसको कंडेम कर रहा है, पूरा देश देख रहा है। अब ये मीडिया को दिखाई नहीं दे रहा। मीडिया के साथियों से मेरा अनुरोध है,
कि ऐसे कृत्यों को जो जानबूझ करके विद्वेष फैलाने का काम, सेना के हमारे जो महान सेना है उस सेना नायकों के खिलाफ अगर कोई टिप्पणी करता है उसको पार्टी के लेवल पे सज़ा मिलनी चाहिए। कोर्ट उसको सज़ा देगा, जनता उसको सज़ा देगी, लेकिन पार्टी के लेवल पे उसको सज़ा मिलनी चाहिए, उसकी प्राथमिक सदस्यता खत्म होनी चाहिए। तब हमको ये समझ में आएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई उसके खिलाफ कार्रवाई की। जहाँ हिंदुस्तान पाकिस्तान के युद्ध की बात की जाए तो सरकार के साथ खुद राहुल गांधी और खड़गे जी ने कहा कि हम हर सूरत में सरकार के साथ रहेंगे, लेकिन खड़गे जी और कहीं ना राहुल जी कहीं नहीं कुछ है। कांग्रेस के खड़गे जी और राहुल जी की बात मत करिए। हिंदुस्तान की सारी पार्टियां एकजुट होकर के उन्होंने सरकार के समर्थन में बात की थी, उनको समर्थन दिया था सरकार को, और उनसे आग्रह किया था कि पाकिस्तान को सबक सिखाने का वक्त है, आप सबक सिखाइए। जिन लोगों ने यहाँ ऐसा कृत्य करके हमारे बहनों का सुहाग जो उजाड़ा है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वो कार्रवाई के लिए पूरा समर्थन सरकार को दिया था, लेकिन सरकार जो है पीछे हट गई। 56 इंच के सीने वाला प्रधानमंत्री गायब हो गया, एक भी कमेंट्स उनकी तरफ से नहीं आया। देश लगातार उनसे जवाब पूछ रहा है, देश के लोग उनसे पूछ रहे हैं कि आप कारण बताइए, क्यों आप ट्रंप को बीच में लाए और क्यों ट्रंप जो है अमेरिका उसमें जो है पंच बनने की कोशिश कर रहा है। ये सारी चीज़ें, इनका जवाब पूरा देश उनसे मांगना चाहता है, मांग रहा है प्रेस और मीडिया के माध्यम से। तो अब प्रधानमंत्री जी को जवाब देना चाहिए, बीजेपी को जवाब देना चाहिए।